आज मैं आपको समझाने वाली हूँ कि अपने आप को लकी कैसे बनाएं। मंगोल साम्राज्य के जनरल कुबलई खान ने सन 1274 के आसपास जापान पर हमला किया था। उसने 500 जहाजों में 20,000 सैनिकों के साथ जापान पर धावा बोला था और जापान इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। जापानी सेना एक समय में एक योद्धा के साथ ही युद्ध लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन जैसे ही मंगोल की सेना समुद्र के किनारे तक आने ही वाली थी कि उससे पहले ही एक ऐसी खतरनाक आंधी और तूफान आया कि मंगोल सेना के सारे जहाज समुद्र में डूब गए और सारे मंगोली सैनिक इस जल प्रवाह में जलमग्न हो गए। जापान के लोगों ने इस घटना को दैवीय चमत्कार बताया और अपनी भाषा में इस घटना को कामिकाज़े का नाम दिया। 7 साल के बाद 1 लाख मंगोलों ने एक बार फिर जापान पर हमला बोल दिया। इस बार फिर से एक बेमौसम आंधी ने जापानियों की रक्षा की। अब आप इसे क्या कहना चाहेंगे? कोई इसे एक एक्सीडेंट का नाम देगा, कोई इसे चमत्कार कहेगा, तो कोई इसे संयोग बताएगा और कुछ लोग इसे लक भी कह सकते हैं, लेकिन हम इसे सिंक्रोनिसिटी का नाम देना चाहेंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर सिंक्रोनिसिटी है क्या और हम इसे सिंक्रोनिसिटी क्यों कहते हैं? तो आइए जानते हैं। हम ब्रह्मांड को मैटर के अलग अलग ब्लॉक की तरह नहीं देखते, बल्कि हम इसे एनर्जी के सोर्स के रूप में देखते हैं। वहीं जब सिंक्रोनिसिटी की बात करते हैं तब हम पाते हैं कि चमत्कारिक घटनाएं कोई संयोग नहीं होती, बल्कि ये किसी कारण से घटित होती हैं। कई बार ये घटनाएं हमारी दिली इच्छा और जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए भी घटित होती हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि ये चमत्कारिक घटनाएं एक संयोग मात्र है और हम चाहते हैं ऐसी घटनाएं हमारे साथ निरंतर होती रहें। तो आखिर ऐसा होना संभव है? जी हाँ, ऐसा होना बिल्कुल संभव है। हमने पिछले कुछ सालों में सिंक्रोनिसिटी के विज्ञान को पढ़ा और जाना है। हमारी एकेडमी के हजारों स्टूडेंट्स ने बड़ी मात्रा में निरंतर सिंक्रोनिसिटी को अपनाया है और अनुभव किया है। वो अपनी जिंदगी में अच्छे लोगों से मिलकर एक सही दिशा में आगे बढ़कर अपने सपनों को साकार करने में लगे हैं। वो अपने जीवन में ऐसी जानकारियों के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो उनके और दूसरों के अंदर पॉजिटिव बदलाव लाने के लिए जरूरी हैं। उन्हें ब्रह्मांड से सही समय पर ऐसे संदेश मिल रहे हैं जिन सवालों के जवाब जानने की उनके अंदर जिज्ञासा है। ये उनके इनर स्ट्रगल को खत्म कर रही है और शांति का अनुभव करा रही है। लेकिन इन चीजों को घटित होने के लिए आपके चैतन्य में 2 चीजें होना जरूरी है। पहला, आपको अनुभव हो कि आपका अंतर्मन एक सुंदर स्थिति में है, और दूसरा, आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन। बहुत से लोगों को लगता है कि दैवीय शक्ति का अर्थ सबसे ताकतवर होना है, लेकिन धरती पर मौजूद योगियों और जिन लोगों का हृदय जागृत हो गया है, केवल वही लोग ये जानते हैं कि आप अपने आसपास मौजूद सबसे ताकतवर अलौकिक शक्ति से अपने आप को जोड़ सकते हैं, और ये शक्ति ही आपको परमात्मा से मिलन का रास्ता बता सकती है। और भगवान भी आपसे ऐसे ही जुड़ सकते हैं। योगी ये भी जानते हैं कि ये शक्ति आपके साथ किसी भी रूप में हो सकती है, दोस्त के रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में, पत्नी या फिर ग्रैंडफादर के रूप में भी हो सकती है। जब आप सुंदर स्थिति में जीवन जीते हैं और परमात्मा से अपने मिलन का अनुभव कर पाते हैं, तो इस मिलन का वाकई एहसास करें और परमात्मा से प्रश्न पूछें। तब आपको पता चलेगा कि आपके आसपास हो रही घटनाएं बड़े अनोखे तरीके से घटित हो रही हैं, जैसे पूल टेबल में खेले जाने वाली बॉल के साथ सिंक्रोनिसिटी होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ का अपना एक विज्ञान है। ऐसे ही चैतन्य मन का भी अपना एक विस्तृत विज्ञान है, जो कि समुद्र की तरह विशाल है। इतना विशाल है कि इसका किनारा खोजना बहुत मुश्किल है, और चैतन्य मन का रहस्य उन लोगों को ही पता चलता है जो इसे जानने के लिए जुनूनी होते हैं।